तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुणनखंड और गुणज है, फैक्टर और मल्टीपल। इसको मैं दो क्लास में डिवाइड करूंगा। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ गुणनखंड बताऊंगा, गुणनखंड क्या होते हैं किसी संख्या के, और सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा हो सकता है, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा हो सकता है, और गुणनखंड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये सारी बात आज हम इसमें क्लास में करेंगे। साथ ही साथ गुणनखंड को कहाँ पे यूज करते हैं, तो कंप्लीटली आज हम इसमें गुणनखंड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गुणनखंड होते क्या है। गुणनखंड का मतलब क्या है? गुणा के खंड। अगर हम किसी नंबर को ऐसे डिवाइड, ऐसे टुकड़ों में तोड़ दें कि अगर हम उसको गुणा करें फिर से वही नंबर मिल जाता है, तो हम उसको उसके गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे 6 लिया, और 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। तो इसके अनुसार मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो 2 और 3 है ये इस 6 के गुणनखंड है। 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है? गुणनखंड है, फैक्टर है इसके 6 के। ठीक है, तो आपको समझ में आया गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड होता है जब हम किसी संख्या को गुणा करते हैं और एक कोई नई संख्या आ जाती है, तो जो संख्या गुणा करने से आ रही है वो इसके गुणनखंड होंगे। अब बात आती है कि भाई किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालें। मान लो मैंने यहाँ पे कोई संख्या 12 ले ली और आपको पता करना है कि 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो सभी संख्याएं देखेंगे ना जिससे 12 पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसके फैक्टर निकालना चाहता हूँ, तो 1 से 12 पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 2 से 2 छिक 12 होते हैं, 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, मतलब ये तब भी पूरा पूरा कट रहा है। फिर 3, 3 चौक 12 होता है, 3 से पूरा पूरा कट रहा है। 4 तिया 12, 4 से भी कट रहा है। और उसके बाद आपका 6 दूनी 12, 6 से पूरा पूरा कट रहा है। उसके बाद ये सीधा कटेगा 12 से, 12 एकम 12। ठीक है, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं जिससे 12 जो है पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, वो सारे के सारे क्या हैं? इसके गुणनखंड है। अब बात करें सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा होता है किसी भी संख्या का, और सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होता है। तो सबसे छोटा गुणनखंड जो है किसी भी संख्या का 1 होता है, क्योंकि 1 से तो सारी संख्याएं कैंसिल हो जाती है। और सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है वो संख्या अपने आप में खुद ही होती है। किसी भी संख्या के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा है, तो आप कहोगे सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होता है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या अपने आप में खुद में ही होती है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि गुणनखंड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जो हमने निकाला वो तो हमारे सामान्य गुणनखंड थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 12, और 12 के अभी मैंने आपको गुणनखंड निकाल के दिखाए, 1 2 3 4 6 और 12। ये सारे के सारे 12 के गुणनखंड है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक दूसरा गुणनखंड का प्रकार भी होता है जिसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड होते क्या है? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर हम किसको बोलते हैं? किसी भी संख्या के वो गुणनखंड जो किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 12 है, तो अगर मुझे 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा? 12 के प्राइम फैक्टर, मतलब वो सारी संख्याएं जिनको गुणा करने पर 12 आ जाए, और साथ ही साथ वो संख्याएं किसी से विभाजित भी ना हो। जैसे 2 छिक 12 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, और 3 एकम 3। तो अगर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो इन सब की जब हम गुणा करते हैं, देखो 2 दूनी 4 तिया 12 आ रहा है 12। और साथ ही साथ देखो 2 क्या है? एक आपकी अभाज्य संख्या, किसी संख्या से नहीं कटती, ये भी 2 क्या आपकी अभाज्य संख्या, और ये 3 है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या। तो जब हम किसी संख्या के ऐसे टुकड़े कर देते हैं, ऐसे गुणनखंड बना देते हैं कि उनको गुणा करने पर वही संख्या लौट कर आ रही है, और साथ ही साथ जो इसके गुणनखंड है वो किसी संख्या से विभाजित ना हो, ऐसे गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब आपसे एक प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि बस बताओ कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए हमें क्या चाहिए? कोई दो संख्याएं चाहिएंगी जिनके बारे में हमें पता करना होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं। एक संख्या हमारे पास 12 है और दूसरी संख्या हमारे पास 18 है, और आपसे पूछेगा इन दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर बताओ, उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ, क्या होगा। तो जब हम इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो उसके लिए उससे पहले हमें क्या करना होगा? इन दोनों संख्याओं के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो जब मैं यहाँ पे गुणनखंड निकालता हूँ इनका, तो गुणनखंड निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला कि मैं क्या करूँ, इनके प्राइम फैक्टर कर लूँ, या फिर दूसरा इन सबके गुणनखंड लिख लेता हूँ और उसके बाद जो कॉमन होगा वही हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 12 है, 12 की अगर आप बात करूँ तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 1 2 छिक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। उसके बाद हम क्या करेंगे? 18 के भी गुणनखंड लिखेंगे। 18 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है। उसके बाद 2 के, फिर 3 छंग 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, और 18 बन जाए 18, 18 एकम 18। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है
उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? इसमें देख लीजिए कौन-कौन से कॉमन गुणनखंड हैं। देखो एक तो हमेशा कॉमन ही रहता है, कॉमन गुणनखंड 1 हो गया, उसके बाद 2 भी दोनों के पहाड़े में आता है तो ये भी आपका कॉमन गुणनखंड हो गया। उसके बाद देखो 3 के पहाड़े में भी दोनों आते हैं, 3 भी आपका कॉमन गुणनखंड हो गया। उसके अलावा और कोई गुणनखंड आपका नज़र आ रहा है? 6 भी आपका देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 6 भी आपका कॉमन गुणनखंड हो जाएगा। तो कॉमन गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड उसको बोलते हैं जिस ऐसे गुणनखंड 12 के और 18 के, जो 12 के भी हों और 18 के भी हों, उनको हम कॉमन गुणनखंड बोलते हैं। लेकिन ये तुम्हारे कॉमन थे। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसका मासा क्या है। देखो अगर हमें मासा सीखना है तो गुणनखंड तो सीखना ही पड़ेगा। मासा का मतलब क्या होता है? HCF, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो जब भी हम किसी संख्या के गुणनखंड निकाल लेते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो होता है कि किन्हीं भी संख्याओं के बीच का वो गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो और साथ ही साथ दोनों में कॉमन भी हो, उसको HCF बोलते हैं। तो अगर HCF की बात करूं तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 6 है, क्योंकि 6 जो है वो सबसे बड़ा है और साथ ही साथ दोनों में कॉमन भी है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर बच्चों हमें मासा सीखना है तो मासा सीखने के लिए आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आपको फैक्टर के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप जो है मासा नहीं निकाल सकते। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर आपको कॉमन गुणनखंड निकालने हैं तो आपको पहले उसके फैक्टर लिखिए, फैक्टर लिखने के बाद जो जो उसमें कॉमन है उनको ले लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, उसमें आपका डायरेक्ट एचसीएफ निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए क्या करते हैं हम, दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 12 है आपका, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और 18 का। चलिए देखते हैं क्या एचसीएफ से 6 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 6 12 हो गया, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। साथ ही साथ अगर हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और 18 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे देखो दोनों में अभाज्य गुणनखंड जो कॉमन है उनको ले लेंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 दोनों में है, बिल्कुल सही। यहाँ पर 3 भी दोनों में है, ये भी, तो यह इसका एचसीएफ 2 तिया 6 हो जाएगा। तो क्लियर बच्चों, आपको समझ में आ गया ना गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड वो संख्याएं होती है जो किसी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दें, वो उसके हमेशा क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। जैसे हमारा 6 था तो 6 में जो है 2 से भी 6 कट सकता है, 3 से भी 6 कट सकता है, तो मैं कहूँगा 2 और 3 जो है दोनों इसके फैक्टर हैं। या फिर अगर मान लो 6 के मैं ऐसे लिखूँ तो 6 जो है 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 से। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं? गुणनखंड हैं। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे टुकड़े जिनकी गुणा करो और फिर से वो संख्या आ जाए तो वो सारे के सारे उसके गुणनखंड कहलाते हैं। और किसी एक नंबर के अगर हमें गुणनखंड निकालने होते हो तो वो सारी संख्या जिससे वो पूरा का पूरा विभाजित हो जाए उसको हम उसका गुणनखंड कहते हैं। यहीं पर बच्चों मान लो कभी कभी वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, कोई एक संख्या दे देगा, कोई एक संख्या आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे इसने रख दिया 36 और आपसे कहेगा बताओ क्या 9 इसका गुणनखंड है या नहीं, 9 इसका एक गुणनखंड है या नहीं, आपसे ये पूछ लेगा। तो आपको जब किसी संख्या का गुणनखंड निकालना हो, जैसे 36 है, तो आप जो भी गुणनखंड है उससे भाग कर दीजिए। 9 से 36 अगर वो उससे पूरा का पूरा भाग हो जाता है यानी कि शेषफल आपका 0 आता है तो वो उस संख्या का गुणनखंड होगा, अदरवाइज उसका गुणनखंड नहीं होगा। जैसे यहीं पे आपसे 9 की जगह कह दे कि क्या 8 इसका एक गुणनखंड है 36 का, तो आप क्या करोगे, 36 को 8 से भाग कर दोगे। 8 चौक कितना हुआ आपका 32 हुआ, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4, और 4 आपका क्या हुआ, शेषफल। तो जब आपका 4 शेषफल बचा तो आप बताओगे कि भाई 8 जो है इसका गुणनखंड नहीं होता। गुणनखंड वही होता है जिससे दी गई संख्या पूरी पूरी कट जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए और शेषफल आपका 0 बचे, तभी उसका गुणनखंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने गुणनखंड का छोटा सा टॉपिक था, बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन था, तो मैं आपको ना बेसिक यानी कि छोटी छोटी संख्याओं से लेकर बड़ी बड़ी संख्या तक लेकर जाऊंगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको गुणनखंड का बेसिक बताया। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा फैक्टर मल्टीपल का, यानी कि गुणज क्या होते हैं उसका बेसिक बताऊंगा और उसकी हेल्प से क्या निकलते हैं। तो आपको समझ में आया कि गुणनखंड जो होता है इसकी हेल्प से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, गुणज जो होता है इसकी हेल्प से हम एलसीएम निकालते हैं, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।